Hello friends, welcome to Career Era. Today we will discuss the subject microprocessor subject and this is the first lecture of microprocessor subject. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। और आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक होगा माइक्रोप्रोसेसर। व्हाट इज़ माइक्रोप्रोसेसर, जिसमें हम लोग माइक्रोप्रोसेसर क्या है इसको समझेंगे बहुत ब्रीफ में। सेकंड जो है वो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर है, मीन्स माइक्रोप्रोसेसर की हिस्ट्री को। एंड थर्ड जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है माइक्रो कंप्यूटर का। और लास्ट जो है वो फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, इसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ माइक्रोप्रोसेसर। तो एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है? माइक्रोप्रोसेसर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। माइक्रोप्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर द्वारा यूज किया जाता है इसके अपने खुद के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड चिप। यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पर डिजाइन किया गया है। और ये सिंगल इंटीग्रेटेड चिप कैसे बनता है? कंटेनिंग ऑफ मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड डायोड्स दैट वर्क टुगेदर। मीन्स क्या है कि ये जो सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है ये कैसे बना है? तो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और डायोड्स से मिलकर बना है जो कि एक साथ वर्क करते हैं। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इट्स इज डिस्क्राइब्ड बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स and microprocessor carry out these instructions many millions of times a second। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो भी टास्क को परफॉर्म करता है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको वो परफॉर्म करता है और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सेकेंड में कई लाखों मिलियंस टाइम्स वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में सबसे पहले क्या हुआ था कि इंटेल ने बनाया था माइक्रोप्रोसेसर। इंटेल कॉर्पोरेशन ने कौन से ईयर में? 1971 में इसको बनाया, इंट्रोड्यूस किया था इंटेल ने। जिस इंटेल का पहला जो माइक्रोप्रोसेसर था वो 4004 था जो कि सिंगल चिप पे डिजाइन किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, 4004 क्या है? 4004 एक 4 बिट का प्रोसेसर है जो कि 4 बिट के डेटा को एक टाइम में परफॉर्म करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है। और कौन से ऑपरेशन करता था ये सिंपल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता था, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल एंड हो गया या लॉजिकल और ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस को ये 4 बिट के ऑपरेशन को एक टाइम में परफॉर्म कर सकता था ये। अब जैसे ये मार्केट में अवेलेबल हुआ इसके बाद इसके साथ ही अदर माइक्रोप्रोसेसर भी आने लगे मार्केट में। जैसे रॉकवेल इंटरनेशनल 4 बिट का एक माइक्रोप्रोसेसर बनाया जिसका नाम इन्होंने PPS4 रखा। फिर इंटेल ने खुद एक 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर बनाया जो कि 8 बिट तक का ऑपरेशन कर सकता था एक साथ, जिसका नाम इन्होंने 8008 रखा था। इसके बाद नेशनल सेमीकंडक्टर ने 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर बनाया जिसका नाम इन्होंने IMP16 रखा। आगे क्या हुआ? जैसे 4 बिट की कहानी खत्म हुई इसके बाद 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर मार्केट में आने लगा। 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर क्या करता था? ये 8 बिट का जो माइक्रोप्रोसेसर था वो एक टाइम पे 8 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। ठीक है। जो कि इंटेल ने सबसे पहले बनाया 1973 में 8 बिट का। दिस वाज 8008 दैट वाज फॉलोड बाय एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द 8080 फ्रॉम द सेम कंपनी, जो कि 8080 का एक इम्प्रूव वर्जन था। इसके बाद क्या हुआ कि अब जनरेशन का एक प्रोसीजर आने लगा, जैसे कि द माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस बिटवीन 71 एंड 72 वेयर द फर्स्ट जनरेशन सिस्टम, जो कि 71 से 72 के बीच फर्स्ट जनरेशन सिस्टम इसको जाना गया। दे वेर डिज़ाइन यूजिंग द PMOS टेक्नोलॉजी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन था ये PMOS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। PMOS में आप लोग PMOS क्या होता है? PMOS में ये जो जितने भी इसके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो PMOS बेस्ड होते हैं। ठीक है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो PMOS, NMOS, CMOS। तो PMOS में इसमें PMOS में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए MOSFET जो यूज होगा वो P टाइप का MOSFET यूज होता है।
और अगर एन मॉस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जो भी मॉसफेट लगे होते हैं वो एन टाइप के मॉसफेट यूज़ होते हैं। और सी मॉस आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो सी मॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो उसमें क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अभी। और दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड लो कॉस्ट स्लो स्पीड एंड लो आउटपुट करेंट्स एंड वाज कॉम्पिटेबल विद टीटीएल। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत ही सस्ती थी, लो कॉस्ट थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या, ड्रॉबैक ये थी कि ये स्पीड इसका स्लो था। स्लो क्यों था? क्योंकि पी मॉस यूज हुआ, पी मॉस में जो भी कैरियर्स मूव करते हैं वो होल के थ्रू मूव करते हैं, तो इस वजह से इनकी स्पीड कम थी। लो आउटपुट था, लो आउटपुट करंट थे इसमें, और ये कंपेटेबल किसके साथ था? टीटीएल जो लॉजिक फैमिली है उसके साथ ये कॉम्पिटेबल था। 1973 के बाद क्या हुआ, सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ, और उस समय मोटोरोला ने भी माइक्रो प्रोसेसर अपने मार्केट में लाए, जैसे कि मोटोरोला 6800, 6809। इंटेल का बहुत ही पॉपुलर वर्जन एक लॉन्च किया, जो कि आजकल आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में 8085 को ही लेकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 8086 पहुँचेंगे। तो ये पॉपुलर प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 8085। ये आपको पढ़ना है अच्छे से, इसी में ही कंपटीशन में इसी से ज़्यादातर कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद और भी जिलॉग कंपनी ने लॉन्च किया अपना Z80 लॉन्च किया। और ये सारे जो सेकंड जनरेशन के जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं? वो एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ, थर्ड जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 1978 से स्टार्ट हुआ, और इसमें इंटेल ने 8086 यानी कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में लाया, 80186 भी लाया, 80286 इनकी सीरीज आती गई जो कि एडवांस होती गई। मोटोरोला ने भी 68000, 68010 नाम से माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। इसके बाद एक 8085 का एक हाई स्पीड वर्जन एक लॉन्च किया गया, जो कि 8085AH से डिनोट किया गया, और यह HMOS टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटेल के और भी सारे प्रोसेसर्स आए, जैसे कि 8086 IAPX, 8086 IAPX, 80186 IAPX, 80286, जिलॉग के 8000, और मोटोरोला के भी 68000, जो कि 16 बिट के बहुत ही पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर थे, जिसको माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि इन 16 बिट में सबसे जो पॉपुलर था वो 8088 था उस टाइम पे, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर। 8088 हैज़ द सेम इंट्रोडक्शन सेट एज 8086। इसमें जो भी 8088 में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट थे वो एज इट इज़ जैसे 8086 में इंस्ट्रक्शन सेट थे, सेम दोनों का जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो कॉमन था, एक ही जैसा था। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि 8088 जो था वो 8 बिट डेटा बस इसमें सिर्फ था, जबकि हम बात करें 8086 में तो ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब 16 बिट का डेटा बस है और 20 बिट का इसमें एड्रेस बस था, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर की, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे 4004 है, 8008 है, 8085 है, 8086 है, 80386 है। इनका कंपैरिजन किया गया है, ये कौन से ईयर में आए, इनका डेटा बस कितने कैपेसिटी है। जैसे 4004 जो है वो 1917 में आया, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। अगर हम 8008 की बात करें तो 1917 में आया और ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 8085 1977 में लॉन्च किया गया, ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ 8086 था, जो कि 1978 में आया। इसके बाद 32 बिट का जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, उसका नाम था 80386, जो कि 1985 में आया। टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, अगर हम 4004 की बात करें तो पीमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। 8008 की बात करें तो ये भी पीमॉस पे था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, जो कि आपको बुक्स में या कंपटीशन में आपको यही पढ़ना है, वो एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था।
और 806 हाइब्रिड HMOS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और 80386 जो है CHMOS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर हम बात करें इसके वर्ड साइज या इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो 4 से 8 था, 8x8, 8x8, 16x16 और 32x32 था। एड्रेस कैपेसिटी की बात करें तो ये 4K का एड्रेस कैपेसिटी रखता था। 8008 की बात करें तो ये 16K कैपेसिटी रखता था, और 8085 की बात करें तो ये 64K की कैपेसिटी रखता था, और 8086 की बात करें तो 1 मेगाबाइट का ये कैपेसिटी है इसकी एड्रेस कैपेसिटी, यानी कि मेमोरी कैपेसिटी। एड्रेस कैपेसिटी में मेमोरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। 80386 की अगर बात करें तो ये 4 गीगाबाइट्स का इसकी कैपेसिटी थी। और हम बात करें अगर क्लॉक की बात करें यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 740/2 यानी कि ये फेज है, और 740 दिख रहा है आपको, ये इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इसमें जो एडिशन टाइम लग रहा है यानी कि एडिशन टाइम कितना लग रहा है इसको भी कंपैरिजन किया गया है। तो इसको आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इसमें ये जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पैकेज साइज मीन्स क्या है, इसमें पिन कितने हैं। तो 4004 में 16 पिन थे, 8008 में 18 पिन थे, 8085 में 40 पिन का ये प्रोसेसर है, 8086 भी 40 पिन का प्रोसेसर है, और ये देखिए यहाँ पे 132 बिट का प्रोसेसर है, पिन है इसमें, किसमें 80386 में, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का कंपैरिजन दिया हुआ है और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का कंपैरिजन दिया हुआ है। इसको आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन पे। तो माइक्रो कंप्यूटर एज वी नो माइक्रो प्रोसेसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विथ इट्स रिलेटेड टाइमिंग फंक्शन ऑन ए सिंगल चिप। कहने का मतलब ये है कि किसी एक सिंगल चिप पे ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, और ये सभी फंक्शन उसी सिंगल चिप पे ही परफॉर्म होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कंपोनेंट की बात करें, तो एक पूरे माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को हमको पढ़ना है। इसके साथ इसके प्रोग्राम मेमोरी होगी, एक डेटा मेमोरी होता है, आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, इनपुट पोर्ट्स होते हैं, और क्लॉक जनरेटर होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट से आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। और बाकी ये सीपीयू है, ये इसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट आते हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। और ये जो क्लॉक जनरेटर है ये इसकी स्पीड को डिफाइन करता है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखिए। इसके ऑर्गेनाइजेशन में देखिए एक सीपीयू है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके साथ में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, 2 टाइप्स मेमोरी होती हैं। प्रोग्राम मेमोरी एक होती है और एक डेटा मेमोरी होती है। ये इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है, या परमानेंट जो भी क्या कहते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उनकी जो डेटा होती है उनको स्टोर करने के लिए। और प्रोग्राम मेमोरी में क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। जो भी इंस्ट्रक्शन मूव है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनके जो कोड हैं वो किस में स्टोर होते हैं, प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं। क्लॉक जनरेटर क्या होता है, इसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है ऑपरेशन के लिए। और आउटपुट पोर्ट्स क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट को शो करते हैं, देख सकते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आया, और इनपुट पोर्ट से हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन डेटा मीन्स इसको हम लोग इनपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 2 करना है तो 2 और 2 को हम लोग किसी कीबोर्ड के थ्रू इसको इनपुट देंगे, और ये आउटपुट कहाँ होगा, डिस्प्ले एलईडी के थ्रू या किसी भी एलसीडी के थ्रू हम लोग इसके डिस्प्ले को यहाँ पे शो करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के कंपोनेंट हैं। पहला जो कंपोनेंट है ALU, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है ALU, ठीक है। आपको यहाँ सेकंड दिख रहा होगा एक रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर यूनिट क्या होता है, ये इसमें रजिस्टर होते हैं जो कि इसके इंस्ट्रक्शन सेट को स्टोर करते हैं या इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो है ये क्या करता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो उनको कुछ सिग्नल्स चाहिए सिस्टम को, तो जो भी सिग्नल्स होते हैं आउटपुट प्रोसेस करने के लिए वो सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट ही
प्रोवाइड करता है इसको माइक्रो को। ठीक है, तो अगर हम बात करें रजिस्टर यूनिट की, तो रजिस्टर यूनिट में भी कई तरह के रजिस्टर होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब सबसे पहला इसमें टॉपिक, इन तीनों में सबसे पहला टॉपिक जो आता है ALU की बात करते हैं। ALU क्या है? ALU जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, दिस यूनिट परफॉर्म्स कंप्यूटिंग फंक्शन ऑन m बिट डेटा वेयर m इज द बिट साइज ऑफ द प्रोसेसर। क्या कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब ये है कि ये m बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। m बिट का ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब सिंपल इतना है कि ये जो m बिट दिख रहा हो आपको, ये जो m बिट दिख रहा है आपको, ये m बिट बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है। अगर मान लीजिए 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक, ये ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है? एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कंपेयर एटसेट्रा, ये सारे ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब बात आती है रिजल्ट स्टोर करने की। तो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? रिजल्ट जो स्टोर होगा वो रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर होगा या आउटपुट डिवाइस पे सेंड कर दिया जाएगा। इसमें 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं, या तो रजिस्टर में किसी स्टोर कर लिया जाए, या जो इसकी मेमोरी है उसमें स्टोर किया जाए, या डायरेक्टली डेटा को आउटपुट में सेंड कर दिया जाए। अब बात आती है दूसरा पार्ट इसका है रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर यूनिट में क्या है? हम अगर 8085 की बात करें, हम कौन से माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं हम लोग? 8085 की बात करें तो इसमें वेरियस 8 बिट के या 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। दी रजिस्टर्स आर यूज्ड प्राइमरली टू स्टोर डेटा टेम्पररली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्या कहने का मतलब है? मतलब ये है कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके कुछ इंटरमीडिएट डेटा होते हैं जिसको स्टोर करने के लिए किन रजिस्टर की जरूरत पड़ती है? ये जो रजिस्टर्स हैं 8 बिट या 16 बिट के रजिस्टर हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। Some of the registers are accessible to user through the instruction। इसके कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि जो प्रोग्रामर होता है उसको यूज़ करने के लिए होता है, जैसे B, C, D, HL, ये कौन यूज़ करता है? ये प्रोग्रामर यूज़ करता है। अगर हम बात करें 8085 के केस में, Some of registers are not accessible to user but they are used by processor for the execution of an instruction। कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्रामर के लिए नहीं बने होते हैं, वो प्रोसेसर खुद अपने यूज़ करता है जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंटरनली। तो इंटरनली वो उन रजिस्टर को यूज़ करता है, जैसे W हो गया, Z हो गया। W रजिस्टर, Z रजिस्टर दोनों 8 बिट के रजिस्टर हैं जो कि कौन यूज़ करता है? सिस्टम खुद यूज़ करता है, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर खुद ही अपने यूज़ करता है। 8085 microprocessor contains 8 bit registers such as accumulator, B, C, D, E, HL, etc. and 16 bit register PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर यानी कि SP। ये कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? जैसे एक्यूमुलेटर हो गया 8 बिट का होता है, B, C, D, HL ये सारे 8 बिट के हैं, B भी 8 बिट का है, C भी 8 बिट का है। ये सारे रजिस्टर कितने बिट के? 8 बिट के हैं। और बाकी जो 16 बिट के रजिस्टर हैं जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, इसको लोग शॉर्ट में PC और SP कहते हैं। अब बात ये थी कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है किसको? माइक्रो कंप्यूटर के लिए, किसी माइक्रो कंप्यूटर को किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। और ये क्या कंट्रोल, किस फ्लो को कंट्रोल करता है? ये जो डेटा फ्लो है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और माइक्रो प्रोसेसर, इन दोनों के बीच में जो डेटा फ्लो होता है इनको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट गेट्स ए क्लॉक सिग्नल्स विच डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।